आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ठीक 2 महीने के बाद मिल रहे हैं और इसकी जो वजह जो है वो हमारा या फिर कहिए कि मेरा मन है जो मेरे को रोक रहा था किसी न किसी वजह से रिकॉर्डिंग करने के लिए। पर कोई नहीं, आज हम फिर से 2 महीने के बाद मिले हैं और कोशिश करेंगे कि मन को ज़्यादा हावी ना होने दें और अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप सभी के साथ डिस्कशन को बरकरार रखें, आगे इस चीज़ को फ्रूटफुल बनाते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, जिसे हम एक्शन और रिएक्शन का लॉ भी कहते हैं। न्यूटन का ये लॉ कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये लॉ हमने सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में किस तरह से अप्लाई हो सकता है? तो चलिए, आज हम इसी कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और समझेंगे ऑटोमेटिक साइकिल ऑफ बिहेवियर को और देखेंगे कैसे एक छोटा सा माइंडफुल चेंज हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट कर सकता है। हमारे साथ दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती है और उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम बिना सोचे ही अनदेखा कर देते हैं। आखिर हम किसी चीज़ के बारे में इतना क्यों सोचते हैं और किसी चीज़ को सीधा अनदेखा या इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्या आपने ये चीज़ कभी सोची? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इवेंट, इंसिडेंट कुछ भी कह सकते हैं, और ये इवेंट किसी ना किसी स्टिमुलस से जनरेट होते हैं। स्टिमुलस कोई भी पर्सन हो सकता है, चीज़ हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, पुरानी याद हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है हमारी, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई भी रैंडम चीज़ हो सकती है। और इस स्टिमुलस की वजह से हम मजबूर होकर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते जरूर है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल अगर लें तो हमारे जैसे कोई मैं पुरानी याद को सोच रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे को उसको इस चीज़ को याद करके एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उस याद को याद करके मैं उस इंसान को उस इंसान के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्स हो गया। स्टिमुलस था एक इमेजिनेशन, पुरानी याद थी मेरी, और मैंने रिस्पॉन्स करा गुस्सा करके। तो ये रिस्पॉन्स या तो फीलिंग, इमोशन में हो सकते हैं, या कोई थॉट हो सकता है, या तो फिर कोई भी एक्शन हो सकता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हम सभी ऑटोमेटिक साइकिल ऑफ बिहेवियर से ड्रिवन हैं और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे मन के हिसाब से चल रहे हैं हम। अ, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें तो कई सारी होगी और फिर उससे कई सारे थॉट भी जनरेट होंगे। जिस तरह से हम सोचते हैं, हम कुछ ना कुछ इमोशन को एक्सपीरियंस भी करेंगे और फिर हम उस इमोशन की वजह से कोई ना कोई इमोशनली ड्रिवन एक्शन भी जरूर लेंगे। पर लेकिन इस एक्शन को ही तोड़ने की जरूरत है। इस एक्शन का जो बेस जो है इमोशन, उस इमोशन को तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इमोशन ही हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है, गलत एक्शन लेने के ऊपर मजबूर करता है। ये इमोशन ही हमारे जो थॉट्स जो है उस चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, जिसकी वजह से हम कई सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। साइकिल को तोड़ने का क्या तरीका है? इसका तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि
हम इस मोमेंट को में पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं उस मोमेंट के अंदर हम पूरी तरह से प्रेजेंट रहें और अपने थॉट्स के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दें कि हम क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें हमें सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे कुंफू पांडा मूवी में मास्टर ने कहा था कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड टुडे इज गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है जिसका मैंने सोचा कि हाँ भी इसके अंदर मेरे को आपको बताना चाहिए। हम अक्सर अपने पास्ट यानी गुजरा हुआ कल, उस चीज़ के ऊपर हम उलझे रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहते हैं। पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ना तो हम पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर को। इस वजह से हम अपने प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। इसको अगर समझना अगर हो तो फिर इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मैं अपनी पुरानी यादों में या फिर फ्यूचर की चिंता में कर रहा हूँ और अभी जो मेरे पास प्रेजेंट में जो चीज़ हैपनिंग जो हो रही है, मान लीजिए मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैं ये चिंता कर रहा हूँ कि हाँ भी फ्यूचर में ये फंक्शन होने के बाद मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, मेरे को इससे कांटेक्ट करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वो चीज़ भी करनी है। अगर मैं वो चीज़ अगर टेंशन में लेता रहूँगा अभी के लिए, जब फंक्शन जब चल रहा है मैं उस टाइम पे जब कर रहा हूँ वो सारी टेंशन, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वो बेफजूल की चीज़ें हैं प्रेजेंट के लिए। और ये सेम चीज़ पास्ट के ऊपर भी लागू होती है। प्रेजेंट में मैं जी रहा हूँ और मैं पास्ट की चिंता कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ बदल ही नहीं सकती, ठीक है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो उस चीज़ के ऊपर हम फोकस ना करके हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें और उस चीज़ को लाइवली करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या कि जो अभी जो प्रेजेंट जो है हमारा, वो भी तो कभी ना कभी हमारा पास्ट बनेगा। और फिर हम उस टाइम पे फ्यूचर में सोच रहे होंगे उस इवेंट को लेके कि हाँ भी मतलब उस टाइम पे मैं पुरानी बातों को लेके चिंता कर रहा था और मैं उस चीज़ को सही से एंजॉय नहीं कर पाया। तो हमारा दिमाग एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकता है। इसलिए या तो हम पास्ट और फ्यूचर के चिंता में हम बस डूबे रहें या तो अपने हम प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो लास्ट में बस हमें ये चीज़ याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारे थॉट्स इमोशन के बेस पर कंट्रोल हो रहे हैं तो हमारे उस इमोशन के बेस पर कोई भी रैंडम एक्शन ले सकते हैं। पर अगर हमारे इमोशन माइंडफुल थॉट्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं तो हम हर स्टिमुलस के लिए करेक्ट और अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में।